नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है आने वाला कल। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय आने वाला कल। एक बार मैं अपने अंकल के साथ एक बैंक में गया क्योंकि उन्हें कुछ पैसा कहीं ट्रांसफर करना था। ये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की एक छोटे से कस्बे के छोटे से इलाके में एक छोटा सा बैंक था। वहां 1 घंटे बिताने के बाद जब हम वहां से निकले तो उन्हें पूछने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने पूछा कि अंकल, क्यों ना हम घर पर ही इंटरनेट बैंकिंग चालू कर लें। इस पर अंकल ने कहा कि ऐसा मैं क्यों करूं। तो मैंने कहा कि अब छोटे छोटे ट्रांसफर के लिए बैंक जाने की और 1-2 घंटे समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत उत्सुक था उन्हें नेट बैंकिंग की दुनिया के बारे में विस्तार से बताने के लिए, लेकिन उन्होंने पूछा कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या मुझे घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे बैंक जाने की भी जरूरत नहीं होगी। मैंने उत्सुकतावश कहा कि हाँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको किराने के सामान भी घर बैठे ही डिलीवरी हो जाएगा और अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील सब कुछ घर बैठे ही आपको डिलीवरी करते हैं। उन्होंने इस बात पे जो जवाब मुझे दिया उसने मेरी बोलती ही बंद कर दी। बेहद संयत होकर उन्होंने कहा कि आज सुबह जब मैं इस बैंक में आया तो मैं अपने 4 मित्रों से मिला और मैंने शाखा प्रबंधक से लेकर चपरासी तक उन सभी कर्मचारियों से बातें की जो मुझे बहुत ही प्रेम और सम्मान देते हैं। मेरे बच्चे दूसरे शहर में नौकरी करते हैं और कभी कभार ही मुझसे मिलने आते हैं, पर आज ये लोग जिनका साथ मुझे चाहिए, मैं अपने आप को तैयार करके बैंक में आना पसंद करता हूँ। यहाँ जो अपनापन, जो प्रेम, जो सम्मान मुझे मिलता है, उसके लिए ही मैं हफ्ते में 2-3 दिन वक्त अवश्य ही निकाल कर आता हूँ। वो आदमी जो हर महीने मेरे घर आकर मेरे यूटिलिटी बिल्स ले जाकर खुद से भर आता था, जिसके बदले में उसे थोड़े बहुत पैसे दे देता था, उस आदमी के लिए कमाई का यही एकमात्र जरिया था और उसे खुद को रिटायरमेंट के बाद व्यस्त रखने का एक बहुत अच्छा तरीका भी था। कुछ दिन पहले मॉर्निंग वॉक करते वक्त अचानक मेरी पत्नी गिर पड़ी। मेरे किराने वाले दुकानदार की नजर उस पर गई। उसने तुरंत अपनी कार डालकर उसको घर में पहुंचाया क्योंकि वो जानता था कि हम कहाँ रहते हैं। अगर सारी चीजें ऑनलाइन ही हो गई तो मानवता, अपनापन, रिश्ते नाते सब खत्म ही नहीं हो जाएंगे। मैं उन लोगों को जानना चाहता हूं जिनके साथ मेरा लेन देन का व्यवहार है, जो कि मेरी निगाहों में सिर्फ दुकानदार नहीं है, सिर्फ व्यापारी नहीं है, एक अजीब सा उनके बीच, इससे हमारे बीच का एक अजीब सा रिश्ता, एक बंधन कायम होता है। क्या अमेज़न, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील ये रिश्ते नाते, प्यार, अपनापन भी दे पाएंगे हमें? फिर उन्होंने बड़े पते की एक बात कही जो मुझे बहुत ही विचारणीय लगी। आशा है आप भी इस पर चिंतन अवश्य ही करेंगे। उन्होंने कहा कि ये घर बैठे सामान मंगवाने की सुविधा देने वाला व्यापार उन देशों में फलता फूलता है जहां आबादी कम है और लेबर काफी महंगी है। जब ज्यादातर धंधे व दुकानें ही बंद हो जाएंगी
तो रेट कहां से टकराएंगे। तब ये ही कंपनियां जो अभी सस्ता माल दे रही हैं वो फिर मनमानी कीमत हमसे वसूल करेंगी और हमें मजबूर होकर सब कुछ ऑनलाइन पर ही खरीदना पड़ सकता है और ज्यादातर जनता बेकारी की ओर अग्रसर हो जाएगी। मैं आज तक उनको क्या जवाब दूं ये नहीं समझ पाया। आप भी इस विषय पर चिंतन अवश्य करिएगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।